नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। हम लोग हमारी जो टारगेट SBI क्लर्क 2021 की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी डे 11 तक हमारा जो पोर्शन है वो कवर कर लिया है और हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में आराम से 15 से 20 मार्क्स का वेटेज जो है वो कवर करते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, अब हम लोग आज की वीडियो में जो कि हमारा डे 12 है, इसमें एवरेज ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको कवर करने जा रहे हैं। इसमें भी हम लोगों को बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन आपको एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस है उसमें भी यूज करना पड़ सकता है, इसीलिए हम लोगों को एवरेज को पहले सही तरीके से समझना जरूरी है। अब एवरेज में कॉन्सेप्ट तो बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि हम सबको पता है कि एवरेज निकाला कैसे जाता है। उसमें बस 2-3 थोड़े से ट्रिक्स और टेक्निक्स है जिसके बारे में हम लोग वीडियो के इनिशियल स्टेज में डिस्कस करेंगे और बाद में मैं आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली दिखाऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, और वो क्वेश्चंस का टाइप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और हर क्वेश्चन को हम लोगों को कम से कम टाइम में कैसे करना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज यूजुअली हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का लेंथी तरीका पता होता है ना, बट हम लोग उस तरीके को अवॉइड करेंगे क्योंकि एग्जाम में वो यूजफुल नहीं है, खास करके बैंकिंग एग्जाम्स में, राइट। इसीलिए हम लोगों को ऐसा अप्रोच डेवलप करना है जो कम से कम टाइम में हम लोगों को आंसर लेके डेफिनेटली दे। तो वीडियो के लेटर स्टेज में हम लोग वो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे और उसमें हम लोग बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या हो सकता है उसके बारे में भी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ओके, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा उसमें मैं आपके सामने एवरेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो डेफिनेटली आप आराम से सॉल्व कर पाओगे अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हो तो। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप एंड तक देखोगे। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ही आप क्वेश्चंस जो है वो बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, यूजफुल लगते हैं तो आप मैक्सिमम लोगों के साथ उसको शेयर कर सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि एवरेज निकाला कैसे जाता है, वैसे आप सभी को पता होगा। ओके, एवरेज का बेसिकली जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे बोला गया है कि 5 नंबर्स है आपके सामने और 5 नंबर्स का एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे? सिंपल है, पांचों नंबर्स को आप ऐड कर दोगे एंड डिवाइड करोगे नंबर ऑफ, मतलब जितने भी आपको टोटल नंबर्स दिए हैं, 5 नंबर्स दिए तो आप 5 से डिवाइड करोगे। इस तरीके से आपका एवरेज निकलता है, राइट। अब इससे आपका और एक रिलेशन बनता है कि लेट से अगर मुझे समेशन चाहिए, मतलब लेट से मैं बोलता हूं कि मेरे पास 5 नंबर्स है और 5 नंबर्स का मुझे एडिशन करना है, राइट। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे 5 नंबर्स का एवरेज दिया है, लेट से मैं बोलता हूं कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज लेट से 80, है ना। ऐसा अगर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब मैंने आपको एवरेज दिया है और नंबर कितने हैं वो दिया है, मैंने बोला 5 नंबर्स और एवरेज बोला 80, तो क्या आप मुझे समेशन बता सकते हो? जाहिर सी बात है आप बता सकते हो क्योंकि ये 5 है ये 80 है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आप बोलोगे कि समेशन जो है वो 400 है। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन आई डोंट थिंक किसी को नहीं होगा। बट यहाँ पे आपको समझना है कि जब मैं बोलता हूं कि ये 5 नंबर का समेशन 400 है और एवरेज 80 है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि हर नंबर 80 होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये आपको पहली बात समझनी है। जब मैं कहता हूं कि 5 नंबर्स का एवरेज 80 है तो ये जरूरी नहीं कि हर नंबर 80 होगा। ओके, कोई नंबर ज्यादा हो सकता है 80 से, कोई नंबर कम हो सकता है, लेकिन जब टोटल करके मैं लाऊंगा नंबर तो वो 400 आएगा। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि टोटल 400 होना जरूरी है, हर नंबर 80 होना जरूरी नहीं है। ओके, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आपको समझना है, राइट। तो आई होप कि ये आपको समझा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट एवरेज का, जो कि स्कूल लेवल में भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, राइट। अब इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका समेशन होता है इनके बीच में कितना डिफरेंस है, एवरेज इंक्रीज करने के बाद या डिक्रीज करने के बाद, वो आप कैसे पता लगा सकते हो। ओके, तो उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। ओके, लेट्स से कि मैं बोलता हूं कि 5 पर्सन्स का एवरेज 80 था, जो हम लोगों ने पहले भी एग्जांपल लिया, ठीक है। और अभी मैं आपको कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर 5 पर्सन्स का जो एवरेज है वो मैंने 2 से बढ़ा दिया, +2 से। क्या कहा मैंने जो एवरेज है ये 5 पर्सन का, ये 2 से बढ़ा दिया। मतलब मैंने एवरेज पहले 80 था, अब मैंने एवरेज कर दिया 82, ठीक है।
और मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ जो समेशन है वो कितना होगा ये 5% का जब मैं इंक्रीज करूंगा, तो समेशन ऑफ द नंबर्स कितना आएगा, या आप एजेस बोल सकते हो। लेट्स से कि 5 लोगों का एज जो है एवरेज एज वो 80 है, राइट। और मैंने हर पर्सन का जो एज है वो +2 से बढ़ा दिया, जैसे कि मैंने कहा कि एवरेज मैंने बढ़ाया। ओके, तो याद रखना जब भी मैं ये कहता हूं कि जब मैं एवरेज बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब होता है कि वो बात हर एक पर्सन के लिए एप्लीकेबल होती है, जितने भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पे मैंने कहा कि मैंने एवरेज जो है वो +2 से बढ़ाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने हर पर्सन का एज जो है वो +2 से बढ़ाया है, राइट। अब अगर हर पर्सन का एज +2 से बढ़ गया तो टोटल पर्सन कितने थे 5, तो आप मुझे बताओ कि टोटल एज कितने से बढ़ा, तो टोटल एज तो 10 से बढ़ा होगा, क्योंकि +2 हर 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बराबर। और जो फाइनल मेरा डिफरेंस आएगा वो तो उतना ही होगा जितना मैंने ये निकाला डिफरेंस, है ना। तो जाहिर सी बात है कि पहले मेरा समेशन 400 था, और जब मैं दूसरा समेशन निकालूंगा, जब मैं एवरेज को इंक्रीज करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि वो 10 से ज्यादा होगा, है ना। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे टोटल समेशन में डिफरेंस कितने का आ रहा है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एवरेज, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी मैं एवरेज को इंक्रीज करता हूं तो वो जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके जितने भी नंबर्स होंगे उसमें। ओके, तो यहाँ पे अगर 10 नंबर होते और मैं बोलता कि मैंने 10 नंबर का एवरेज +2 से बढ़ाया है, तो इसका मतलब ये होता कि ये +2 वो हर 10 में बढ़ जाता, तो वो डेफिनेटली 20 हो जाता। इस तरीके से आपको समझना है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये एवरेज का पहला वाला बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा, ठीक है। अभी और एक इंटरेस्टिंग बात मैं एवरेज के बारे में आपको बताता हूं, जो बहुत सारे लोगों को पता भी होती है और बहुत सारे लोग जो है उसको डेफिनेटली नए कॉन्सेप्ट की तरह देखते, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होती, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम है तो आपको एडिशन करके डिवाइड करके एवरेज निकालने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर मैंने आपके सामने 5 नंबर रखे, लेट्स से कि मैंने एक रखा 50, 52, 54, 56 एंड 58, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि जल्दी मुझे बताओ इसका एवरेज कितना होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे, क्योंकि 5 नंबर्स है और उसको ऐड करके आप आंसर लाओगे, राइट। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर करोगे तो आपको स्मार्ट वर्क करने का चांस मिलेगा। कैसे, आप यहाँ पे देखो कि हर नंबर के बीच में 2 का गैप है, तो जब भी आपका डिफरेंस सेम होता है तो हमेशा एवरेज आपका मिडिल नंबर होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी डिवाइड नहीं करना, डायरेक्टली आप बोल सकते हो मेरा जो एवरेज होगा वो कितना होगा 54, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर यहाँ पे 5 नंबर थे इसलिए हम लोगों को मिडिल नंबर मिला, अगर 6 नंबर होते तो क्या करते, कुछ नहीं, 6 नंबर के भी मिडिल नंबर तो 2 आएंगे, तो दोनों का एवरेज ले लो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे और एक नंबर बढ़ा दिया तो हो गया कितना 60, तो ये भी आप देख सकते हो अगेन अभी भी डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है, 2 का ही डिफरेंस है सब में। तो अब मुझे बताओ कि इनका एवरेज कितना आएगा, तो इनका एवरेज कितना होगा, देखो 54 और 56 ये दोनों बीच के नंबर्स हैं, बराबर। और इनके बीच का नंबर कौन सा होगा, इनके बीच का नंबर 55 होगा, तो मेरा ये जो इनका एवरेज है वो कितना हो जाएगा 55, बहुत ईजी, राइट। इसका मतलब जब आपके पास इवन नंबर्स होते हैं तो बीच के 2 नंबर्स का आप एवरेज लोगे तो आपका वो एवरेज बन जाएगा पूरे नंबर के सीरीज का, राइट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सीरीज के बेस पे भी आपको एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इसीलिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इवन डेटा इंटरप्रिटेशन में भी कई बार आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी टेबल में आपको इस तरीके का डेटा दिया जाता है जिसमें डिफरेंस सेम है और आपको एवरेज निकालने के लिए कहते हैं, है ना। तो इसमें आप अपने कैलकुलेशन को बचा सकते हो, है ना। जो स्मार्ट वर्क होता है वो आप यही से सीखते हो, राइट। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको एवरेज का समझा होगा। ओके, अब देखो एवरेज में कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है, इसमें बस हम लोगों को ये देखना है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स बन सकते हैं आपके एग्जाम में, राइट। तो चलिए हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से आते हैं, कैसे आप उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हो और आंसर उसका कैसे आप जल्दी से निकाल के लेके आ सकते हो। ओके, तो पहला हमारा जो टाइप है वो है सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इस तरीके की कुछ सीरीज आपको बनानी होगी और उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि लास्ट का नंबर क्या है या लीस्ट नंबर क्या है, बड़ा नंबर क्या है, इस तरीके से। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने रखा है जो टाइप 1 का है। ओके, अब उसमें अगर आपको दिख रहा होगा उन्होंने वहां पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात की है और उन्होंने सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं बोला है, उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बोला है।
और कितने कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स उन्होंने बोले हैं, 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, और उनका जो एवरेज है वो आपको बता दिया है कि एवरेज 27 है और आपको लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पहले लिया है ताकि आपको एटलीस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन समझे कि किस तरीके से करना है इसको। ओके, अब देखो इसमें पहली इंफॉर्मेशन तो ये दी गई है 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स मतलब जाहिर सी बात है कि उनके बीच में 2-2 का गैप होगा। ओके, और आपको बताया है कि वो 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज 27 है और आपको बताना है कि आपका जो लार्जेस्ट नंबर आएगा वो 4 नंबर्स में से वो कौन सा होगा। अब यूजुअली स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स को स्मार्ट वर्क नहीं पता होता, वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्टूडेंट एक्स एज्यूम कर लेते हैं। जैसे वो क्या करेंगे पता है, वो बोलेंगे कि लेट्स से कि पहला नंबर एक्स है, ओके, फिर दूसरा नंबर एक्स प्लस 2 है, क्योंकि दोनों के बीच में 2 का गैप है तो इवन नंबर्स का वो हो गया, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, तीसरा नंबर एक्स प्लस 4 लेते हैं और चौथा नंबर एक्स प्लस 6 लेते हैं, क्योंकि ये सारे कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हो जाएंगे, है ना। और फिर वो बोलते हैं कि भाई ये सब का जो एडिशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 27 जो एवरेज है, तो टोटल कितना होगा 27 इंटू 4, तो वो करते हैं 27 इंटू 4 108, और उसके बाद फिर वो इसको सॉल्व करते हैं, फिर x का वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद ये आपका लार्जेस्ट नंबर आता है। तो आप खुद ही देख सकते हो, मैंने आपको पूरी तरीके से बताया भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आया होगा कि कितना ज्यादा लेंदी अप्रोच ये है और ये बिल्कुल भी एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है। तो डेफिनेटली हम लोगों को ये अप्रोच इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, हम लोगों को इससे कई ज्यादा बेटर वे जो है वो फाइंड करना है, और वही बेटर वे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो ये जो एक्स वाला मेथड है वो कभी यूज मत करना एग्जाम में, कोई काम का नहीं है। आंसर आपको जरूर मिल जाएगा लेकिन आपको कम टाइम में नहीं मिलेगा। तो हमारा एम क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कम टाइम में आंसर है। तो देखते हैं कि इसको हम लोग स्मार्ट तरीके से शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है कि एवरेज 27 है। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है मीन, मीन का मतलब होता है मिडल नंबर। तो इसमें उन्होंने अगर बोला है एवरेज 27 है और कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर की सीरीज है, तो ये तो ऑब्वियस है कि एवरेज अगर 27 है तो बीच का नंबर 27 होगा। तो अगर मैं बीच का नंबर 27 लेता हूं तो आप यहाँ पे बोलोगे कि सर हम लोग यहाँ पे इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि बीच का नंबर 27 है जो कि ऑड है। डेफिनेटली 27 ऑड है लेकिन वो एवरेज है, बराबर। अब अगर इवन नंबर की सीरीज है तो इसका मतलब यही हुआ कि मेरे जो मिडल 2 नंबर्स होंगे वो होंगे 25 और 26, है ना। एज सिंपल एज दैट, बराबर। क्योंकि 27 जो है वो बीच का नंबर है, बराबर, मिडल नंबर है, राइट। अब 27 के इस तरफ और इस तरफ, सॉरी नॉट 25 एंड 26, 26 एंड 28, राइट। ओके, तो 27 जो है वो बीच का नंबर है, एक तरफ 26 और एक तरफ 28। अगर मैं ऐसे लूंगा तो उनका एवरेज कितना आएगा, 27 आएगा। मतलब ये जो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर की मेरी सीरीज थी उसके मिडल नंबर्स कौन से थे, ये दो। क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ है कि जब भी इवन नंबर की सीरीज होती है, मतलब 6 नंबर्स होते हैं या 4 नंबर्स होते हैं, तो हमेशा 2 नंबर्स आते हैं, है ना। तो यही 2 नंबर्स का एवरेज ये है। ओके, तो इन्होंने सिर्फ ये हिंट इसलिए आपको दिया था ताकि आप ये 2 नंबर्स पता लगा सको, जो बीच के 2 नंबर्स है ना। और हमारी सीरीज कितनी है, 4 नंबर की। तो 26 के इस तरफ क्या है 24, 28 की इस तरफ क्या है 30। तो ये आपकी बन गई सीरीज, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज कैसे बनानी है ये आपको समझा होगा। ओके, तो जब भी उन्होंने दिया हुआ एवरेज अगर ऑड में रहेगा और आपकी सीरीज इवन वाली रहेगी तो जाहिर सी बात है उस ऑड के सराउंडिंग वाले जो 2 नंबर्स है, एक पीछे और एक आगे, वो आपके मिडल नंबर्स होंगे हमेशा। ओके, और बाकी के एडजस्टमेंट्स आप आराम से कर सकते हो जितना उन्होंने नंबर दिया हुआ है ना। क्योंकि अगर ये बीच के 2 है तो इसके एक तरफ ये रहेगा और उसके एक तरफ ये रहेगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब जब आपकी ये सीरीज बन जाती है ना तो आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछने दो, आप आराम से बता दोगे। जैसे कि अभी क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये लार्जेस्ट हुआ 30, है ना। तो इसमें मैं एक्स वगैरह क्यों देखूं, है ना। वो जो पहले वाला मेथड मैंने आपको बताया वो तो कुछ काम का ही नहीं है ना, आप इससे कर सकते हो बड़ी आसानी से, डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है। ओके, तो आई होप कि ये वाला जो पहला टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हुआ होगा कि सीरीज बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे करने हैं। अब इसमें कॉन्सेक्यूटिव इवन भी आपको बोल सकते हैं, कॉन्सेक्यूटिव ऑड भी बोल सकते हैं और सिर्फ कॉन्सेक्यूटिव भी बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग और अलग अलग टाइप करते हैं। कॉन्सेक्यूटिव ऑड अगर आए तो कैसे करना है, या अगर सिर्फ कॉन्सेक्यूटिव आए तो कैसे करना है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट टाइप का पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो क्लियर हुआ होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल भी अगर आप देखोगे आपके सामने
तो इसमें भी आपको सेम टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ है। ओके, तो आप थोड़ा सा कोशिश करना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया अभी उसके बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करो। बस यहाँ पे चेंज आपको ये मिलेगा कि उन्होंने 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोले हैं और उन्होंने उसका एवरेज जो है वो 53 देके रखा है। ओके, और आपको सेकेंड लार्जेस्ट एंड जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका सम निकालना है, सेकेंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का सम। ठीक है, तो आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो पैटर्न है क्वेश्चन का ये समझा होगा कि उन्होंने दिया क्या हुआ है। ओके, अब जाहिर सी बात है कि 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है ना, और एवरेज कितना दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बीच का नंबर 53 है? यस, डेफिनेटली, है ना। और यहाँ पे देखो ऑड नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड, और एवरेज भी ऑड है, तो इसका मतलब मिडिल नंबर यही हुआ, है ना। सराउंडिंग वाले दो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि ऑड नंबर वाली सीरीज होती है 7, है ना, तो बीच का नंबर आ सकता है, क्योंकि 3 3 6 और बीच वाला 7, है ना। जब इवन होता है तब डेफिनेटली हम लोग 2 लेते हैं, ऑड है तो डेफिनेटली एक ही लेना है ना। अब मुझे बताओ कि 53 के इस साइड वाले कौन कौन से नंबर होंगे? डेफिनेटली 3 होंगे, और कॉन्जिक्यूटिव ऑड लिखा है, इसका मतलब ये होगा 51, फिर होगा 49 एंड फिर होगा 47। आई होप कि यहां तक तो क्लियर है, बराबर। और इसके बाद वाले भी आप निकाल ही सकते हो, है ना। 3 इस तरफ तो 3 इस तरफ, तो इस तरफ कितने आएंगे देखो, 55, 57 एंड 59। ये आपका बन गया सीरीज, बहुत आसानी से, है ना। तो ये आपका 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सीरीज बन गया। अब यहाँ पे आपको कोई भी सीरीज का बेस का क्वेश्चन पूछा हो तो आप बता दोगे। अब यहाँ पे क्या पूछा आपको, सेकेंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट तो ये हो गया 57, और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 47। बस आप उन दोनों को ऐड कर दो, वही आपको क्वेश्चन में पूछा था, है ना। तो ये 57 और 47 कितना हो जाएगा, 104, बिकॉज 50 और 40 तो 90 होता है, 7 और 7 14 होता है, तो 104 आपका आंसर आ गया, है ना। तो कितना इजीली आपने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। क्यों? क्योंकि आपको टेक्निक पता था कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड के टाइम क्या लेना है, कॉन्जिक्यूटिव इवन के टाइम क्या लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल भी आपको समझा होगा। अगेन सीरीज बेस्ड क्वेश्चन का ही एग्जांपल था, राइट। कभी कभी आपको सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव भी बोला जा सकता है, तो उस वक्त क्या करोगे, तो उस वक्त का भी देख लेते हैं। सेम लॉजिक है, ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है, बस इसमें आपको जो डिफरेंस है वो 1 का रखना होगा। जब इवन और ऑड लेते हैं तो आप 2 का डिफरेंस रख रहे हो, है ना। जब सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव आएगा तो आप डिफरेंस जो है वो 1 का रखोगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि अगर सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव पूछा है तो उसको कैसे किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल 3 आपके सामने है सेम टाइप का, तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरीके से देख लो, और आपको सीरीज मिल सकती है कि नहीं इसको थोड़ी सी आप कोशिश करो निकालने की, है ना, क्योंकि सेम टाइप का है और मैंने आपको ऑलरेडी 2 एग्जांपल्स देके रखे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का वो 53 दिया गया है। ओके, और उसके बाद दूसरी सीरीज के बारे में भी आपको बताया है कि दूसरी सीरीज जो है वो 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की है, जिसका जो स्मॉलेस्ट टर्म है, स्मॉलेस्ट टर्म मतलब जो पहला नंबर है, वो जो पहले सीरीज का लार्जेस्ट टर्म होगा उससे 11 ज्यादा है, ये बात बताई गई है। और अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि जो ऑड नंबर की सीरीज है, जैसे कि सेकंड सीरीज आपकी, उसका समेशन आपको बताना है, मतलब टोटल सम कितना होगा ये आपको बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब इसमें 2 सीरीज है, पहली सीरीज कॉन्जिक्यूटिव नंबर की है और दूसरी सीरीज 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की है, राइट। तो यहाँ पे 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की आपकी दूसरी सीरीज बताई गई है। तो सबसे पहले तो हम लोग पहली सीरीज निकालेंगे, बिकॉज हमारा जो सेकंड सीरीज है वो पहले सीरीज के ऊपर बेस्ड है। पहले सीरीज का जो लास्ट नंबर था, लार्जेस्ट नंबर, उसमें आप 11 ऐड करोगे तो आपको इस सीरीज का पहला एलिमेंट मिलेगा, ये आपको बताया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले मैं इस सीरीज को निकालूंगा, सीरीज 1 को, और जैसे मैंने आपको कहा कि एवरेज 53 है, मतलब मिडिल नंबर 53 होगा, तो सेकंड सीरीज फर्स्ट सीरीज का जो मिडिल नंबर होगा वो 53 होगा। अब यहाँ पे देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, इसका मतलब इस नंबर के इस तरफ 3 होंगे, इसके भी 3 होंगे, और डिफरेंस 1 का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इवन और ऑड नहीं बोला गया। तो ये 52, 51, 50 ये 3 हो गए। इसके बाद देखो 54, 55, 56। उम्मीद करता हूं कि ये समझा होगा। तो ये आपका सीरीज 1 हो गया 7 अलग अलग नंबर्स का, वेरी इजी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरीज 1। अब इसके बेस पे सीरीज 2 निकालते हैं। सीरीज 2 में उन्होंने क्या बोला कि ये जो आखिरी नंबर था आपका 56, जो लार्जेस्ट नंबर था, इसमें अगर मैं 11 ऐड करूंगा तो मुझे पहला नंबर मिलेगा ये सीरीज का। तो 56 को 11 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। और उसके बाद मैं आगे की सीरीज निकाल सकता हूं, क्योंकि पहला नंबर मुझे पता है और कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, तो आगे ऐसा ही होगा ना, 69,
देन 71, 73, 75, 77, राइट। अब देखो 1 2 3 4 5 6, देन 7 एंड 8, यही होगा। वेरी इजी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 8 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर की सीरीज मेरी बन गई, राइट क्योंकि मैंने सीरीज 1 निकाला तो उसके बेस पे मेरा सीरीज 2 भी आ गया। अब उन्होंने आपको क्या बोला है, ये 2 सीरीज तो आपके आ गए और आपको निकालना क्या है, आपको इसका समेशन निकालना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सबको ऐड करते बैठेंगे, कुछ भी जरूरत नहीं सबको ऐड करने की, क्योंकि आपको इसका एवरेज पता होगा। 8 नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है, बराबर। और एवरेज क्या है इसका, एवरेज सिंपल है, जो बीच के 2 नंबर्स होंगे वही एवरेज होगा। अब बीच के नंबर्स कौन से होंगे, ये 3 और ये 3 को छोड़ दो, यही 2 आपके बीच के नंबर्स होंगे, इनका एवरेज कितना होगा, 74 होगा। मतलब ये जो पूरी सीरीज होगी उसका एवरेज 74 होगा, है ना। मुझे समेशन चाहिए और हम लोगों को पता है कि अगर मुझे एवरेज पता है और कितने नंबर है वो पता है तो मैं समेशन निकाल सकता हूं। तो टोटल नंबर कितने मेरे पास 8 और एवरेज कितना है 74, तो आप डायरेक्टली 74 का 8 गुना कर दो, है ना। जब 74 का 8 गुना करोगे तो आपको अपने आप जो समेशन है वो मिल जाएगा, है ना। आपको ऐसे हर एक को ऐड करने की जरूरत नहीं है। और 74 इंटू 8 कैसे जल्दी से करना है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक्स वाले लेक्चर में कवर किया हुआ है, ओके। तो 870 मतलब 560, तो 560 तो ऐसे ही हो गया, ओके। और क्या है 32, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 560 और 32 कितना होता है 592, एज सिंपल एज दैट। तो जो मेरा समेशन होगा पूरे इस ऑड नंबर वाले सीरीज का वो कितना होगा 592, एज सिंपल एज दैट। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी सभी को समझा होगा, कुछ इसमें डिफिकल्ट तो था नहीं, बस आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर की सीरीज बनानी थी जिसको S1 नाम दिया हम लोगों ने, और दूसरी सीरीज उसके बेस पे बनानी थी, और सेकंड सीरीज को लेके कुछ क्वेश्चन पूछा था वो आपको आंसर करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस है ये टाइप आपको डेफिनेटली समझा होगा। इनफ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, कॉन्सेक्यूटिव इवन भी दिया, ऑड भी दिया और कॉन्सेक्यूटिव नंबर का लिया। तो आई होप कि एग्जाम में अगर ऐसे सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो चलिए टाइप 1 हम लोगों ने कवर कर लिया है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे टाइप 2 की तरफ, ठीक है। अगर आप लोग टाइप 2 में देखोगे तो टाइप 2 में आपको कुछ क्वेश्चंस एलिगेशन के ऊपर आते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये नया एलिगेशन क्या है, ओके। अब मैं आपको एलिगेशन का एकदम सिंपल बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बताता हूं, क्योंकि वैसे भी हम लोग ये जो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो टॉपिक है उसमें डिटेल में करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी एवरेज में भी कई बार हम लोग एलिगेशन का इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन को कम करने के लिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एलिगेशन का थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि एलिगेशन यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल से, सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। एलिगेशन हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों को किसी 2 क्वांटिटीज को मिक्स करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसको मिक्सचर में पढ़ते हैं। बट जो मिक्सचर होता है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ पानी, मिल्क, अल्कोहल, वाटर इस तरीके का होना चाहिए। मिक्सचर जो है वो किसी का भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि एक क्लास में 2 अलग तरीके के कैटेगरी से, एक है बॉयज एक है गर्ल्स, तो वो भी तो मिक्सचर ही है। बॉयज एंड गर्ल्स का जब मैं मिक्सचर करूंगा, जब मैं एवरेज लूंगा तो वो भी तो एक मिक्सचर की तरह ही एक्ट करेगा, है ना। तो डेफिनेटली मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि एक पर्टिकुलर एग्जाम में कुछ स्टूडेंट फेल हो गए, कुछ स्टूडेंट पास हो गए, तो ये भी तो मिक्सचर ही हुआ। एग्जाम में कुछ पास वाले स्टूडेंट है, कुछ फेल वाले स्टूडेंट है, राइट। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स में भी आप एलिगेशन यूज कर सकते हो, है ना। तो चलिए देखते हैं कि एलिगेशन को यूज कैसे किया जाता है और उसके लिए कौन सा डेटा आपके पास होना चाहिए दिया हुआ, राइट। अब जैसे कि लेट्स से कि मुझे बोला गया है, वो स्टूडेंट वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास वाला, कि एक क्लास में कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है। तो लेट्स से मेरे पास 20 बॉयज है, ठीक है, 20 बॉयज, और 20 बॉयज का जो एवरेज वेट है वो हम लोगों को दिया गया है 45 है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो मेरे पास 20 बॉयज है और 20 बॉयज का एवरेज वेट 45 दिया गया है, राइट। मेरे पास 10 गर्ल्स है, ठीक है, या लेट्स से कि मेरे पास गर्ल्स का नंबर नहीं है, ठीक है, गर्ल्स का नंबर मुझे निकालना है। लेट्स से मुझे इतना बोला गया है कि 20 बॉयज है, लेकिन गर्ल्स का नंबर नहीं दिया गया कितने हैं, लेकिन उन्होंने गर्ल्स का एवरेज वेट दिया हुआ है, राइट। तो गर्ल्स का एवरेज वेट लेट्स से उन्होंने दिया हुआ है 30, ठीक है। अब ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम्स में आने वाले, तो अगर आपको पहले से ही पता होगा कैसे करना है एलिगेशन से तो आपको बेहतर तरीके से समझेगा। तो लेट्स से कि 20 बॉयज का एवरेज वेट 45 है और गर्ल्स का नंबर मुझे पता नहीं, लेकिन गर्ल्स का एवरेज वेट देके रखा है, ठीक है, और मुझे पूरे क्लास का एवरेज वेट भी देके रखा है, राइट। पूरे क्लास का मतलब 20 बॉयज और जितने भी गर्ल्स है उन सबका मिला के,
राइट। पूरे क्लास का एवरेज वेट लेट्स से उन्होंने दिया हुआ है 40, ये पूरे क्लास का एवरेज वेट है जो हम लोग बोल सकते हैं बॉयज प्लस गर्ल्स का मिला के होगा, राइट। और आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको एग्जाम्पल कि निकालना क्या है, आपको निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, और ये सारा डेटा आपको देके रखा है। अब इसमें एलिगेशन कैसे लगेगा ये देखते हैं। सिंपल है, देखो एलिगेशन में क्या करना है, आपको जो एवरेज दिया गया है उसको पहले लिखो, क्या क्या एवरेज दिया गया है बॉयज का और गर्ल्स का, वो वैसे का वैसा लिख दो। यहाँ पे 45 बॉयज का है और 30 गर्ल्स का है, ये दो मैंने ऐसे लिख दिया, बराबर। और मुझे पता है कि इन दोनों का जो कॉम्बाइंड एवरेज है वो ये है बॉयज प्लस गर्ल पूरे क्लास का, तो वो हो गया 40, ठीक है। और इनके बीच में जब मैं डिफरेंस लेता हूं ना, इनके बीच का डिफरेंस, तो मुझे रेशो पता चल जाता है बिटवीन द नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ द क्वांटिटीज का रेशो पता चल जाता है, मतलब मुझे कितने बॉयज होंगे और कितने गर्ल्स होंगे ये पता चल सकता है। अब मुझे बॉयज तो पता है लेकिन गर्ल्स नहीं पता, और जिसके लिए मुझे रेशो चाहिए। अगर मुझे रेशो पता होगा तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूं कि बॉयज अगर इतने हैं तो गर्ल्स इतने होंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहां से हम लोगों को रेशो मिलता है। कैसे रेशो मिलेगा, देखो 40 माइनस 30 कितना होता है 10, एंड 45 माइनस 40 कितना होता है 5। तो आप देखो ये आपका बॉय था, ये आपका गर्ल्स का था, बराबर। तो बॉय के नीचे का पार्ट 10 है, गर्ल्स के नीचे का पार्ट 5 है, ये रेशो है। इसको और आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 2:1, मतलब बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशो कितना है, देखो 2:1। बॉयज का पार्ट 2 है, गर्ल्स का पार्ट 1 है। और यहाँ पे आपको गर्ल्स का निकालना है, और मुझे पता है कि बॉयज का नंबर 20 है, तो ये जो दो पार्ट है वो 20 के बराबर हो गया, तो एक पार्ट का वैल्यू 10 हो गया, और वही वैल्यू आपको चाहिए एक पार्ट का, तो गर्ल्स कितने हो गए 10। मैं आसानी से बता सकता हूं कि गर्ल्स जो है वो 10 थे, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको इसीलिए दिया ताकि आपको एलिगेशन किस तरीके से यूज करना है वो समझे। अब एलिगेशन में आपको देखो ये 4 क्वांटिटीज चाहिए और इसके साथ साथ आपको ये बीच वाली क्वांटिटी चाहिए, मतलब टोटल 5 क्वांटिटीज है, बराबर, मतलब 5 नंबर्स है। अब 5 में से कोई भी 4 आपको दिए जाएंगे और एक आपको ढूंढने बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको 1 2 3 4 ये 4 डेटा दिया था और आपको 5th वाला निकालना था। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये दिया जा सकता है, ये नहीं दिया जा सकता, फिर ये दिया जा सकता है, बाकी के सारे दिए जा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको पूछा जा सकता है। 5 आपके पास नोन्स है, उसमें से 4 आपको दिए जाएंगे, एक अननोन होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि एलिगेशन का बेसिक आपको एटलीस्ट समझा होगा कि एलिगेशन लगाना कब है, और ऐसा जरूरी नहीं कि ये बॉयज और गर्ल्स होगा तभी आप लगाओगे। ये पास और फेल स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है ना, रेड एंड व्हाइट बॉल्स ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग किस्म के जो एंटिटीज है वैसे आप डेफिनेटली उसको लगा सकते हो। बट कंडीशन क्या है कि उसके लिए आपको जो डेटा है वो पूरा का पूरा होना चाहिए आपके पास। मतलब अगर 5 डेटा इसमें जरूरत है आपको, तो उसमें से 4 आपके पास होने चाहिए। अगर 3 ही होंगे तो आप नहीं निकाल पाओगे, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आई होप कि एलिगेशन बेस्ड कैसे यूज करना है कॉन्सेप्ट ये तो आपको समझा होगा। अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एलिगेशन को कैसे यूज किया जाता है। यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, बट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये आपको पता चल जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, पहला वाला, जिसमें आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट और भी डिटेल में हम लोग मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ेंगे। अभी एवरेज के लिए जितना जरूरत है उतना ही हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं, राइट। तो चलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए। उसमें आपको इनफ डेटा दिया गया है सॉल्व करने के लिए। तो देखो आपको पहला बोला गया है कि गर्ल्स का जो एवरेज एज है वो 15 है। गर्ल्स का आपको एवरेज एज देके रखा है। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि जब मैं एवरेज एज ऑफ बॉयज को भी ऐड करता हूं तो जो एवरेज है वो 18 बनता है। मतलब पूरे क्लास का एवरेज उन्होंने 18 दिया हुआ है, ये आपको समझना है, ठीक है। पूरे क्लास का एवरेज 18 दिया गया है। और उन्होंने बोला है कि अगर देयर आर 18 बॉयज इन द क्लास, मतलब नंबर ऑफ बॉयज भी उन्होंने देख के रखा है कि भाई नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 18 है। और आपको बोला है कि एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 20। तो देखो आपको बॉयज का एवरेज भी देख के रखा है और आपको ढूंढना है नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके का सवाल है एंड ये तो डेफिनेटली सभी को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेम एग्जांपल मैंने आपको पिछली इसमें एक्सप्लेन किया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 4 डेटाज आपको दिए जाएंगे, एक डेटा नहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके का वो सवाल है, बस आपको ये समझना है डेटा क्या क्या दिया है। अब उसको यूज करते हैं। देखो आपको बॉयज प्लस गर्ल्स मतलब टोटल क्लास का जो एवरेज है वो दिया है 18, बॉयज का कितना है 20,
गर्ल्स का है 15। तो ये बॉयज का हो गया, ये गर्ल्स का हो गया। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है, आप गर्ल्स यहाँ पे और बॉयज यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। बस बॉयज के नीचे जो आएगा वो बॉयज का पार्ट है, गर्ल्स के नीचे आएगा वो गर्ल्स का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको पहले बॉयज बाद में गर्ल्स ऐसे ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी इंटरचेंज उसको कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो हम लोग को ये 3 डेटा दिया गया है तो उसके बेस पे रेशियो निकलेगा। अब देखो ये तो 2 हो गया, ये तो 3 हो गया, मतलब बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो रेशियो है वो क्या है 3:2, एज सिंपल एज दैट। और उसमें से मुझे नंबर ऑफ बॉयज दिए गए थे, नंबर ऑफ बॉयज 18 है, तो 3 यूनिट 18 के बराबर हो गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 यूनिट का वैल्यू 12 होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये यूनिट वाला मेथड आपको पता होगा, है ना। अगर मुझे मेरा 3 यूनिट 18 के बराबर है तो मैं उसको डिवाइड करता हूं, तो 1 यूनिट का 6 वैल्यू हो गया, 2 यूनिट का 12 हो गया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स 12 हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो मुझे 4 चीजें दी गई थी, 5वीं मैंने लगा ली पता, बहुत आसान था, है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको नेचर अगर पता होगा कि यस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है, ये अगर आपको पता होगा तो कम से कम टाइम में आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, जैसे आपका यहाँ पे आया। ओके, तो चलिए ये पहला एग्जाम्पल आई होप कि सभी को क्लियर हुआ होगा। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, सेकंड एग्जाम्पल आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगेन सेकंड एग्जाम्पल में भी आपको जो चीजें हैं वो सिमिलर दिखेंगी और वहां पे भी कॉन्सेप्ट आपको सेम यूज करना है, जो कि एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस किस को आता है। इसमें उन्होंने बस जो सिनारियो है इसको चेंज किया है। अब उन्होंने बॉयज और गर्ल्स की बात नहीं की, अभी उन्होंने ऑफिसर और नॉन ऑफिसर को बोला है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि जो ऑफिसर और नॉन ऑफिसर की एवरेज सैलरी दोनों की टोटल मिला के जो सैलरी है वो 8750 है। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि 16 ऑफिसर, मतलब नंबर ऑफ ऑफिसर्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ ऑफिसर 16 है, और उनकी जो एवरेज सैलरी है ऑफिसर्स की वो उन्होंने बोली है कि 20,000 रुपए है, ठीक है। तो अभी तक 3 डेटा हम लोगों को मिल चुका है, और उन्होंने बोला है कि एवरेज सैलरी ऑफ एक्स नॉन ऑफिसर्स इज 8,000, ठीक है। तो मतलब जो नॉन ऑफिसर्स है उनकी जो एवरेज सैलरी है वो भी दे रखी है, दैट इज 8,000। और आपको बताना है कि जो ऑफिसर्स का एक्स नॉन ऑफिसर्स, मतलब नॉन ऑफिसर्स का जो नंबर है वो बताना है। बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आपने ठीक से नोटिस किया होगा तो आपको अगेन 4 डेटा दिए गए हैं और 5वां निकालना है। यहाँ पे आपको ऑफिसर नॉन ऑफिसर दोनों की सैलरी दी गई है और दोनों की मिला के कितनी है एवरेज वो भी दी गई है, और ऑफिसर का नंबर भी दिया है, आपको नॉन ऑफिसर का नंबर निकालना है। बहुत आसान है, राइट। आई होप कि बहुत लोगों ने आंसर इसका निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है क्योंकि नंबर्स बड़े हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो यहाँ पे जितने भी कॉमन जीरोस है वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि 8750 में भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। तो ऐसा जब होता है तो आप 0 निकाल के कैलकुलेट करो, बिकॉज आपको सिर्फ रेशो चाहिए। तो रेशो चाहिए तो आप 0 कैंसिल करके भी रेशो लेके आ सकते हो, इससे आपका कैलकुलेशन बचेगा, ठीक है। तो इसको मैं 0, 0 और 0 ऐसे हटा दूंगा तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान बनेगा, ठीक है। अब ऑफिसर का उन्होंने क्या बोला था सैलरी 2000, नॉन ऑफिसर्स का कितना है 800, ठीक है, और सबका मिला के है 875, राइट। तो ये हो गया मेरे ऑफिसर्स, ये हो गए नॉन ऑफिसर्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे और देखेंगे कि रेशो कितना है, राइट। अब इनका डिफरेंस देखो 75 का है। अब आप इसका डिफरेंस निकालो कितना है 2000 और 875, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं 875 से जाऊंगा 1975 तक, मतलब 1100, है ना। और 1975 में 25 ऐड करूंगा तो 1125 हो गया। ये तो बहुत आसान था। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक तो सभी ने कर लिया होगा, यहाँ तक तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब ये रेशो है आपका। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करो, देखो अगर मैं 25 से इसको काटूंगा तो कट हो जाएगा ये 3 और ये देखो 25 का पहला कट लगेगा 4 से, और फिर 12 बचेगा, 12 आगे 5 मतलब 25 5 और ये और आगे कट होगा 3 और 45, दैट इज 1:15। तो उम्मीद करता हूं कि ये रेशो सबको मिल गया होगा, या जिनको नहीं मिला उनको समझ में आ गया होगा कैसे निकाला, राइट। तो ये आपके ऑफिसर्स है और ये आपके नॉन ऑफिसर्स है, बराबर। तो ऑफिसर्स का पार्ट आपका कितना है देखो 1, और नॉन ऑफिसर्स का पार्ट है 15, और ऑफिसर्स कितने दिए हैं 16, तो नॉन ऑफिसर्स कितने होंगे, अगर एक पार्ट 16 के बराबर है तो नॉन ऑफिसर्स का पार्ट कितना होगा 15 × 16, है ना। और 15 × 16 मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन बताया हुआ है। 15 × 16 माइंड में कैसे करना है, 15 का स्क्वायर प्लस 15।
अब 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, उसमें 15 ऐड कर दो तो 240 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से आपको नॉन ऑफिसर्स का नंबर मिल जाएगा, दैट इज 240। देखा आपने कितना आसान था, राइट। अब इसको आप कई अलग अलग तरीके से कर सकते हो, लेंदी मेथड्स भी इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये अप्रोच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अप्रोच सबसे कम टाइम में आपको आंसर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कैसे यूज करना है ये भी आपको समझा होगा। तो ये सेकंड एग्जांपल भी बहुत ही आसान था और बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, राइट। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं जिसकी वजह से आपका ये जो एलिगेशन है वो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल आपके सामने है और इसको आप सॉल्व करके मुझे बताइए कि सही आंसर क्या होगा। इसमें भी आपको जो नेचर है क्वेश्चन का वो सिमिलर दिखेगा, बस सिनारियो डिफरेंट है लेकिन चीजें सारी सेम है, ओके। तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा एंड आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको कर लेंगे। इसमें भी आपको बोला गया है कि जो एवरेज मार्क है सारे स्टूडेंट्स के वो है 12, ठीक है। तो इसका मतलब जो पास और फेल वाले जो कैंडिडेट्स है, वो जो दो कैटेगरीज है, वो दोनों का एवरेज आपको 12 बोला है उन्होंने, राइट। और दोनों के मिला के जो नंबर्स है वो 45 है, ये भी उन्होंने बोल दिया है। आगे उन्होंने बोला है कि जो पास स्टूडेंट्स है उनका एवरेज है 40 और उन्होंने बोला है कि जो फेल स्टूडेंट का एवरेज है वो है 5, ठीक है। तो फेल स्टूडेंट्स का आपका एवरेज बताया गया है 5। तो अभी तक तीन चीजें आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। और आगे उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वो पास द एग्जामिनेशन, मतलब नंबर आपको ढूंढना है पास वालों का। और आपको टोटल भी दिया गया है कि टोटल नंबर जो है वो 45 है, मतलब पास प्लस फेल वाले स्टूडेंट्स मिलाओगे तो 45 हो जाएगा, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे भी आप अगर क्लियर अच्छी तरीके से देखोगे, यहाँ पे भी आपको इनफ डेटा दिया गया है जिसके बेसिस पे आप एलिगेशन लगा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे रेशियो मिलेगा बिटवीन द पास नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फेल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। कैसे मिलेगा रेशियो? आपको टोटल रेशियो दिया है, टोटल एवरेज दिया है 12, जो कि पास प्लस फेल दोनों का है। अब यहाँ पे पास का कितना है 14 एवरेज और फेल का कितना है 5। अब इससे मुझे रेशियो मिल जाएगा। देखो 12 और 5 के बीच का डिफरेंस 7 होता है और 14 और 12 के बीच का डिफरेंस 2 होता है। तो रेशियो मेरा हो गया 7:2, जो कि ये पास का था, ये फेल का था। तो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स कितने हो गए, मतलब रेशियो कितना हो गया 7:2। और उन्होंने यहाँ पे आपको एक और हिंट दिया हुआ है कि जो टोटल नंबर है वो 45 है, बराबर। और यहाँ पे टोटल नंबर देखो कितना आ रहा है आपका रेशियो में, टोटल नंबर तो वही होगा पास प्लस फेल, तो 7 + 2 9 पार्ट्स हो गए। 9 आपका नंबर नहीं है, 9 आपका रेशियो में पार्ट है, तो उसको मैं यूनिट कंसीडर करता हूं। ये 7 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, टोटल कितना हो गया 9 यूनिट। यहाँ पे टोटल कितना दिया है 45, तो मेरा 9 यूनिट जो है वो 45 के बराबर हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा 1 यूनिट 5 के बराबर होगा? अगर 9 यूनिट 45 के बराबर है तो 1 यूनिट 5 के बराबर हो गया। आसान है। और आपको क्या ढूंढना है? आपको तो पास वाले ढूंढने हैं। पास वाले देखो कितने हैं 7 यूनिट्स। अगर 1 यूनिट की 5 वैल्यू है तो 7 यूनिट्स की कितनी होगी? 7 यूनिट्स की 35 होगी। एज सिंपल एज दैट। बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते हो। इवन में फेल का भी पता लगा सकता हूँ। फेल का 2 यूनिट है, 5 यूनिट 1 का वैल्यू है तो 10 हो गया, तो फेल मेरे 10 हो गए, है ना। और 35 और 10 45 भी हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो गया, है ना। आपको तो पास चाहिए तो आप पास वाला मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी बहुत आसानी से एलिगेशन वाला टाइप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप था जिसको हम लोग एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। बहुत ही आसान तरीके के सवाल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो सेकंड टाइप इज डन, थर्ड टाइप करते हैं। अब थर्ड टाइप में अगर आप देखोगे तो आपको कभी कभी एवरेज कितने से बढ़ रहा है या एवरेज कितने से कम हो रहा है ऐसा भी बोला जा सकता है। जैसे आपको इस एग्जाम्पल में दिखेगा कि इसमें आपको कुछ प्रेजेंट एवरेज दिया है कि भाई एवरेज जो है एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स वो 24 है अभी प्रेजेंटली। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक अगर नए गर्ल को अगर मैं इंक्लूड करता हूं तो मेरा जो एवरेज वेट है वो 2 से इंक्रीज हो जाता है। तो आपको नए गर्ल का जो है वो वेट बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है और आपका वो जो गर्ल्स का प्रेजेंट एवरेज था वो कितना है। तो वो प्रेजेंट एवरेज डेफिनेटली 24 था, ये आपको समझना है, ठीक है। तो प्रेजेंट एवरेज आपको दिया गया है 24 और आपको बोला है उन्होंने कि जो पूरा का पूरा एवरेज वेट है वो आपका बढ़ रहा है 2 से, ठीक है। तो डेफिनेटली 15 मेरे पास गर्ल्स है और 24 उसका एवरेज है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15 आर द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड 24 इज द एवरेज, ठीक है। उसने बोला कि जब मैं 15 से 16 करता हूं, मतलब जब नए गर्ल को ऐड करता हूं तो मेरा जो एवरेज है
वो 2 से बढ़ जाता है। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था कि जब मैं बोलता हूं कि मेरा एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब एवरेज जितने से भी बढ़ता है, मेरे जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उसमें वो बढ़ जाता है। अब मेरे जितना भी नंबर है वो कितना है, पहले 15 था, नए गल आने के बाद 16 हो गया, बराबर। तो उन्होंने जो कहा है कि एवरेज मेरा 2 से बढ़ रहा है, तो एवरेज जब मेरा 2 से बढ़ेगा तो वो एवरेज इस 16 लोगों में बराबर से बढ़ेगा, सब में 2-2 का बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज 2 से बढ़ रहा है। एवरेज 2 से बढ़ रहा है मतलब जितने भी एवरेज में इन्वॉल्व है सबका 2-2 से बढ़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो टोटल है वो 32 से बढ़ेगा? बहुत आसान है ना, सिंपल है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे नंबर जो है वो अभी 16 हो गए हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट, और एवरेज जो है वो 2 से बढ़ रहा है। अब अगर एवरेज 2 से बढ़ रहा है मतलब हर जो गर्ल है उसका 2-2 से बढ़ेगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं, राइट। तो इसीलिए आपका जो टोटल बढ़ेगा वो 32 से बढ़ेगा, ओके। और पहले आपका कितना था, पहले आपका 24 था, और अभी नए गर्ल के आ जाने की वजह से आपका कितना बढ़ रहा है, 32 बढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला है कि उस नए गर्ल का वेट कितना होगा। अब जाहिर सी बात है, नए गर्ल का वेट तो इन दोनों का एडिशन होना चाहिए, क्योंकि 24 जो था वो पहले वाला एवरेज था, उस एवरेज में मेरा ये जो 32 वाला नया मतलब एवरेज वेट बढ़ रहा है वो ये है 32, है ना। अब दोनों का अगर मैं ऐड कर लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 56, जो कि मेरे नए गर्ल का वेट होना चाहिए, क्योंकि नई गर्ल जब आई थी तब उसने एवरेज तो बढ़ाया ही था, लेकिन जो पहले वाला एवरेज था वो भी कंसीडर हम लोगों को करना होगा, क्योंकि पहले वाला एवरेज तो ऑलरेडी प्रेजेंट था वहां पे 15 गर्ल्स का, है ना। और वो जब आई, नई गर्ल जब आई, तब हमारा 32 बढ़ गया इससे। तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो टोटल गर्ल का वेट होना चाहिए वो 56 होना चाहिए। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये स्मार्ट वाला मेथड है, ठीक है। इसमें और एक लेंदी वाला मेथड भी होता है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग पहले 15 इंटू 24 करते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि भाई 15 गर्ल्स का टोटल वेट कितना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर एवरेज एवरेज अगर 2 से बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो नंबर ऑफ गर्ल्स को बढ़ाते हैं 16, और यहाँ पे 26 कर देते, 24 से 26, 2 से एवरेज बढ़ा, और 16 इंटू 26 करके फिर एक और नंबर निकालते और उनका दोनों का डिफरेंस निकालते। इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये भी करोगे तो आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा होगा। प्रेजेंट एवरेज में आपको क्या करना है, बस जितना बढ़ रहा है उसको ऐड करना है, ठीक है। तो आपका ये 56 आ जाता है, ओके। तो जब इंक्रीज हो रहा है तो आप ऐड करो, डिक्रीज हो रहा है तो सबट्रैक्ट करो, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर डिक्रीज भी आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, डिक्रीज है तो आपको यहाँ पे सिर्फ माइनस करना है, इंक्रीज है तो ऐड करना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला टाइप भी समझा होगा, इंक्रीज डिक्रीज का कैसे करना है जल्दी से। ये वाला सबसे बेस्ट अप्रोच है जिससे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, आंसर भी बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं, टाइप 3, ओके। टाइप 3 में अगर आप देखोगे, सॉरी टाइप 4, टाइप 3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला, ठीक है। टाइप 4 जो है वो क्रिकेट बेस्ड है। कभी कभी आपको क्रिकेट के बेस पे जैसे बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, ऐसे सवाल भी आते हैं, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं भाई क्रिकेट के बेस का आया तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सवाल है वो भी बहुत आसान तरीके का है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस वाला ही है। जैसे उन्होंने बोला है कि जो बैटिंग एवरेज है आपके बैट्समैन का, वो आपका है 25 इनिंग्स में 25 इनिंग उस बैट्समैन ने खेले हैं, और उसका जो बैटिंग एवरेज है वो है 44, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि वो कितना रन और स्कोर करे नेक्स्ट इनिंग में, सो दैट उसका जो एवरेज है वो 2 रन से बढ़ेगा, ठीक है। तो एवरेज उसने बोला है कि 2 रन से उसका बढ़ाना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट इनिंग्स में वो कितने रन करेगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का नेचर समझो। अगर आप प्रीवियस टाइप अच्छे से समझ गए होंगे तो प्रीवियस टाइप में जो किया वही हम लोगों को यहाँ पे करना है, क्योंकि इसमें भी जो नंबर ऑफ गर्ल्स प्रीवियस इसमें दिए थे, इसमें तो नंबर ऑफ इनिंग्स बोला है, एवरेज दिया है, और जब वो नया इनिंग खेलता है तो उसका एवरेज बढ़ रहा है, तो ये तो सिमिलर टाइप हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को पता है उसने 25 इनिंग खेले हैं और एवरेज उसका 44 है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एवरेज अगर उसका 44 है तो 25 इनिंग तक उसका वो एवरेज कांस्टेंट रहेगा, बराबर। और जब वो नेक्स्ट इनिंग खेलेगा तो उसका एवरेज जो है वो +2 से बढ़ेगा। अब जब वो नेक्स्ट इनिंग खेलेगा तो उसके टोटल इनिंग कितने होंगे, 26 इनिंग्स हो गए, बराबर। और अगर एवरेज +2 से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है हर इनिंग में मुझे +2 करना होगा, क्योंकि जितना भी हम लोग इनिंग या जितना भी हम लोग नंबर लेते हैं सब में ये एवरेज इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये एवरेज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो टोटल मेरा कितने से बढ़ा, देखो टोटल मेरा 52 से बढ़ा, है ना।
और पहले डेफिनेटली मेरा एवरेज कितना था 44 और वो एवरेज प्लस ये हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो पहले में भी ऐसे किया अभी भी ऐसे ही करेंगे। 44 प्लस 52 कितना हो गया 96 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर नहीं दिया है तो नन ऑफ दिस ऑप्शन है आपके पास, वो आप मार्क कर सकते हो, लेकिन करेक्ट आंसर 96 आएगा। राइट, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझा होगा। अब यहाँ पे कई बार खास करके जो फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये क्रिकेट वाला लॉजिक थोड़ा सा समझता नहीं है, क्योंकि बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज ये अक्सर हम लोग नहीं समझ पाते कि क्या है। सिंपल है, देखो बैटिंग एवरेज का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए डिवाइड बाय कितने इनिंग्स में किए। ठीक है, मतलब अगर उसने 100 रन स्कोर किए हैं 2 इनिंग में तो उसका बैटिंग एवरेज 50 का हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही बताने की कोशिश की है कि अगर वो 25 इनिंग खेला है और उसका अगर एवरेज 44 है तो मुझे अगर उसके टोटल रन निकालने हैं तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके निकाल सकता हूँ। बट ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को वो निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एवरेज अगर +2 से इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि हर इनिंग में +2 से बड़ा होगा। तो 26 इनिंग्स खेले हैं तो हर में अगर +2 से बढ़ेगा तो 52 से बढ़ेगा, है ना। और ऑलरेडी 44 तो था ही एवरेज, है ना, तो 44 + 52 बराबर, क्योंकि वो जो पर्सन है वो एवरेज अगर हम लोग बोल रहे हैं 44 है तो इसका मतलब जो 26वीं इनिंग होगी उसमें भी वो वही एवरेज मेंटेन करने की कोशिश करेगा, मतलब वो 44 तो करेगा ही, है ना, और 44 में वो 52 और एक्स्ट्रा ऐड करेगा क्योंकि उसका एवरेज +2 से बढ़ रहा है, एज सिंपल एज दैट, है ना। इसीलिए हम लोग इन दोनों का ऐड करते हैं। कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों का ऐड क्यों करना है, तो इन दोनों को इसलिए ऐड करना है। सिर्फ हम लोग 52 नहीं ले सकते क्योंकि 52 तो वो एक्स्ट्रा रन है जो उसने उस इनिंग में बनाए, है ना। हम लोगों को वो भी कंसीडर करना होगा कि भाई 44 का एवरेज उसका पहले से चल रहा था 25वें इनिंग से, तो जाहिर सी बात है अगर उसका एवरेज बढ़ रहा है तो 26वें इनिंग में वो 44 रन तो करेगा ही करेगा, तभी तो उसका एवरेज मेंटेन रहेगा, है ना। और उसके बाद फिर एवरेज इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि देखो 25 इनिंग्स तक अगर उसने 44 का एवरेज बरकरार रखा है, इसका मतलब हम लोगों ने ये एज्यूम किया है कि वो हर इनिंग में 44 रन तो मार ही रहा है, ओके। और जब वो 26वां इनिंग खेल रहा है तो उसमें उसका एवरेज इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर एवरेज उसको इंक्रीज करना है तो सबसे पहले उसको 44 का एवरेज मेंटेन तो करना पड़ेगा, है ना। तो 26वें इनिंग वो पहले 44 रन तो बनाएगा ही, तभी उसका एवरेज जो है वो मेंटेन रहेगा और उसके बाद इंक्रीज होगा, और इंक्रीज वाला कितना ये है 52, ठीक है। तो उसने टोटल इतने रन बनाए होंगे 96 रन उस इनिंग में, तब जाके उसका जो एवरेज है वो बढ़ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी आपको समझा होगा, ठीक है। तो क्रिकेट बेस्ड ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्रिकेट बेस्ड और एक टाइप का आता है जिसमें आपको कभी कभी बॉलिंग एवरेज भी पूछ लेते हैं। अब ये बैटिंग का हो गया, अब बॉलिंग का भी एक एग्जाम्पल करते हैं। आपके एग्जाम्पल सामने है, ठीक है। अब बॉलिंग एवरेज में भी कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या है। बैटिंग एवरेज तो मैंने आपको बता दिया कि भाई बैटिंग एवरेज में आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय द कितने इनिंग्स वो खेला हुआ है, राइट। लेकिन बॉलिंग एवरेज में है ना हम लोग इनिंग्स कंसीडर नहीं करते, ये आपको याद रखना है। बॉलिंग एवरेज में हम लोग सिर्फ ये कंसीडर करते हैं कि उस बॉलर ने कितने रन दिए डिवाइड बाय द उस बॉलर ने कितने विकेट लिए, ठीक है। तो वो बॉलर जितने रन लेगा और उसके हिसाब से वो कितने विकेट लेगा वो आप नंबर डिवाइड करोगे तो आपको बॉलिंग एवरेज मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि बॉलिंग एवरेज 12.4 है सम इनिंग्स में। आपको इनिंग्स का नंबर नहीं दिया लेकिन उन्होंने बोला है कि उसका बॉलिंग एवरेज 12.4 था, ठीक है। तो एवरेज आपको दिया है ऑलरेडी उन्होंने, और उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट इनिंग में वो 5 विकेट लेता है 32 रन पे, राइट। और जिसकी वजह से उसका जो एवरेज है 12.4 वो रिड्यूस हो जाता है 0.4 से। और फिर आपको बोला है कि उसने लास्ट मैच के पहले कितने विकेट्स लिए होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ विकेट्स हम लोगों को नहीं पता कितने। तो सबसे पहले आप ये याद रख लो कि आप बॉलिंग एवरेज निकालते कैसे हो। देखो बॉलिंग एवरेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रन्स गिवन, या आर लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ रन्स गिवन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, ओके। मतलब उस पर्टिकुलर बॉलर ने एक मैच में कितने रन दिए डिवाइड बाय उसने कितने विकेट लिए, ठीक है। उससे उसका बॉलिंग एवरेज जो है वो तैयार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि पहले से उसका जो एवरेज था वो ये था 12.4 पहले वाला, ठीक है। और पहले कितने विकेट उसने लिए थे ये हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि डेफिनेटली उसने जो लास्ट इनिंग था अपना उसमें 5 विकेट लिए थे, ठीक है। अब लेट्स से कि विकेट हम लोगों को नहीं पता तो विकेट हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं। वैसे भी हम लोगों को विकेट ढूंढने हैं, उन्होंने वही बोला है कि नंबर ऑफ विकेट उसने कितने लिए थे लास्ट मैच में, ठीक है। तो लेट्स से कि उसने लास्ट मैच में एक्स विकेट लिए, ठीक है। और ये बॉलिंग एवरेज ऑलरेडी दिया हुआ है उन्होंने 12.4,
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैंने कितने रन दिए होंगे उस बॉलर ने, है ना। तो उस बॉलर ने कितने रन दिए होंगे, देखो x इंटू 12.4, है ना, इतने रन दिए होंगे। तो सबसे पहले आपको यह बात समझनी है कि उस पर्टिकुलर बॉलर ने लास्ट इनिंग खेलने से पहले कितने रन दिए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह समझा होगा। लास्ट इनिंग खेलने से पहले उसने 12.4 इंटू एक्स रन दिए होंगे, क्योंकि 12.4 उसका एवरेज था और x उसके नंबर ऑफ विकेट्स थे जो हम लोगों को नहीं पता। मतलब नंबर ऑफ रन्स अभी तक अननोन है लास्ट जितने भी इनिंग्स उसने खेले हैं। ओके, अब इसमें जाहिर सी बात है, मैंने क्या बोला कि टोटल जो एवरेज है वो कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। अब ये तो उसने वो इनिंग्स के रन है जो लास्ट के पहले खेले। अब उसने लास्ट इनिंग्स भी खेली है, जो लास्ट इनिंग्स खेली उसमें उसने कितने रन दिए, उसमें उसने 32 रन दिए। तो ये हो गए उसके टोटल रन अभी तक जितने भी इनिंग उसने खेले हैं। लास्ट इनिंग भी उसमें इंक्लूडेड है और लास्ट के पहले वाले भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल रन डिवाइड बाय द टोटल विकेट्स। अब टोटल विकेट्स देखो, पहले उसने x विकेट लिए हुए जो हम लोगों को नहीं पता, उसके बाद उसने लास्ट इनिंग में 5 विकेट लिए हैं, तो ये हो गया, है ना। और ये किसके इक्वल होगा, ये आपके उसके इक्वल होगा जितना आपका अभी का एवरेज। अभी का एवरेज कितना है, उन्होंने बोला 0.4 से रिड्यूस हो रहा है, तो इसमें से अगर 0.4 रिड्यूस करूंगा तो कितना होगा, 12। उम्मीद करता हूं कि ये कैसे बना ये आपको समझा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन को समझोगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे पॉइंट है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। देखो, अगर मैं 12 और ये x प्लस 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 12x प्लस 60 बनेगा और ये x प्लस 5 यहां से निकल जाएगा डिवीजन से, है ना। बहुत ही आसान तरीके से हो गया। और जब मैं ये 12x को इधर लेके जाऊंगा, क्योंकि ये 12.4x है, जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये 0.4x बनेगा, क्योंकि उतना ही तो डिफरेंस था 0.4x, राइट। और 32 उधर लेके जाऊंगा, 60 माइनस 32, तो 60 माइनस 32 कितना होता है, 28 होता है, बहुत आसानी से, है ना। अब आपको ये पॉइंट शिफ्ट करना है। अगर मैं एक पॉइंट शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, है ना, और ये 4 का लग जाएगा 70, तो x का आंसर हो जाएगा 70, बहुत आसानी से, है ना। और हम लोगों को तो x ही चाहिए था, नंबर ऑफ विकेट्स। तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि उसने लास्ट इनिंग्स खेलने से पहले 70 विकेट लिए होंगे। ओके, और एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि लास्ट इनिंग्स के बाद, मतलब लास्ट इनिंग्स पूरा सब इनिंग्स मिला के कितने विकेट्स लिए, ऐसा भी पूछ सकते हैं। अभी तो आपको पूछा है कि लास्ट इनिंग में कितने लिए, मतलब लास्ट इनिंग्स के पहले वाले में कितने लिए, तो वो तो 70 होंगे। और अगर आपको पूछा कि पूरे कितने लिए तो कितना होगा, 70 प्लस डेफिनेटली 5, ये आपका लास्ट वाला है ना, 75। तो 75 कब होगा, जब आपको ये पूछा जाएगा कि पूरे इनिंग्स मिला के उसने कितने विकेट्स लिए। अगर सिर्फ इतना बोला है कि लास्ट इनिंग्स के पहले उसने कितने विकेट्स लिए, तो जाहिर सी बात है आंसर आपका 70 आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने किया। जहां पे नंबर ऑफ विकेट्स हम लोगों को नहीं पता था, वहां पे हम लोगों ने एक्स एज्यूम करके बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, क्रिकेट बेस्ड एग्जाम्पल। तो अभी तक हम लोगों ने 4 टाइप्स जो है वो कवर कर लिए। ठीक है, तो ये है हमारा एवरेज का पार्ट 1। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा 2 पार्ट्स में इसको लेके आऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं सारे टाइप्स एक ही इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं पार्ट 1 जो है वो अभी रिलीज कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट दिन में मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, राइट। और फिर हम लोग एवरेज के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो मैं चाहता हूं कि आप सही तरीके से उसको समझो, राइट। तो आज है आपका पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने 4 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस जो है वो किए हैं, राइट। अगले पार्ट में मैं आपको जो बाकी के टाइप्स के क्वेश्चंस है वो भी समझाऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है वो डेफिनेटली पसंद आया होगा। जो भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैंने बताए आपको इस वीडियो में, वो डेफिनेटली आपको यूजफुल लगे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको जो बाकी के बचे हुए टाइप्स है उसके बारे में बताऊंगा, और उसके अगले वीडियो में फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, तो चलिए तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।